नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके 100 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो कि आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं। कंप्यूटर वायरस है तो क्या है? एक वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है तो क्या सम्मिलित होता है? ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना या एजुसेट के माध्यम सीखना, उपयोग सभी सभी हो जाएंगे। अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ये इंटरनेट से प्राप्त होती है। आप सभी को पता होगा। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया? निर्मितवाद का जो सिद्धांत है उस पर किसने आपका बल दिया है? तो उसका वाइगोस्की ने बल दिया है निर्मितवाद पे। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? जिन्होंने किया है तो वो कौन है? आपके सिगमंड फ्राइड है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम मुख्य नियम है किसके? थॉर्नडाइक के नियम के। थॉर्नडाइक ने ये नियम दिए थे। विगत 30 वर्षों से विगत 30 वर्षों से विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया, वह निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा रहेगा आपका? कार्य क्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता, प्राप्त निर्देशन, अनुप्रयोग और एकीकरण। ये आपका है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्व चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो आपको अगर याद करना है तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए। SPCF यानी सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल तो संवेदी, तांत्रिक सक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका सबसे बढ़िया जो ऑप्शन इसमें रहेगा। ठीक, जैसे कार्ल रोजर मनोविश्लेषणात्मक की बात करते हैं, और कर्ट लेविन आपके कार्य क्षेत्र सिद्धांत की बात करते हैं, और जो बंडूरा है इन्होंने बोबूडॉल पे अपना अध्ययन किया था तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। और आपका जो ब्रूनर थे, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। यानी ए का आपका हाँ, ए का थर्ड, नहीं, हाँ, ए का थर्ड स्व सामर्थ्य सिद्धांत कार्ल रोजर के द्वारा था। और बी का कार्ल लेविन का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, ये आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड ने नहीं दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत पावलोव सही है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन सही है, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम और सोबेल सही है। व्यवहारवाद पर व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विषय को मानते हैं कि क्या मानते हैं? सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? तो ये आपका सही ऑप्शन जो होगा होगा पहला, शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञान या संज्ञानात्मक शैली की पहचान करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको? जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? ठीक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार इवेन पावलोव को मिला था। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है, तो किसका है? अनुकरण तथा पुनर्बलन के। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्र कृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो कौन से नहीं है? टॉलमैन नहीं है, इन्होंने संज्ञानात्मक समग्र कृति की बात नहीं करी। कर्ट लेविन भी आप किसी में आ जाएंगे, कोहलर भी आ जाता है, वर्दिमा भी आ, संज्ञानात्मक समग्र कृति की बात, समग्र कृति यानी गेस्टाल्टवाद जिसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो आपको कौन सा नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, विशिष्ट सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया तक बढ़ाने का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत भी आपका होता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की है। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम कीजिए। आप सभी को जो सही क्रम है कौन सा है? इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, यानी EIS। किसकी बात करता है? EIS।
EIS। ये इनएक्टिव की बात करता है, आई से आइकॉनिक होता है, एस से सिंबल होता है। सिंबल यानी प्रतीकों के द्वारा, आइकॉनिक यानी दृश्यों के द्वारा, और इनएक्टिव यानी जो आपकी जो भी चीजें होती हैं जो व्यवहारों में उनके द्वारा। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखें तब तो क्या होगा? वह अपने गणित अध्यापन को पसंद करता है, बिल्कुल। वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, बिल्कुल। वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं, बिल्कुल, सभी हो जाएंगे। कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है, तो सौंदर्य की अगर प्रशंसा करेगा तो क्या हो जाएगा? गणित की पहेलियां तथा समस्याएं सुलझाकर। वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है, तो कौन सा होगा? संख्याओं के द्विआधार पद्धति यानी बाइनरी पद्धति की बात करता है यहाँ पे। देखिए, आप सभी सोच रहे हैं गणित के सवाल, तो पेडागोजी, आप सीडी भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपके पेडागोजी वगैरह बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो मे भी आने के चांस रहते हैं। इसलिए नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आया था कम से कम आपके एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बोला है, आपकी 30 आउट ऑफ 30 की प्रिपरेशन कराएंगे। गणित में विद्यार्थियों द्वारा की गई संप्रत्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो आपका उन्हें निदात्मक परीक्षण दिया जाए, यही आपका अच्छा तरीका है। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है, तो कौन सा आपका क्रम हो जाएगा इसमें? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, यही आपका बढ़िया क्रम हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। निगमन विधि, एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। निगमन यानी नियम से उदाहरण की ओर। सोपानों का उचित क्रम है, तो इसका सोपानों को उचित क्रम क्या है? सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और उदाहरण। निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। निर्मितवाद के कैसे प्रकार हैं? अनेक प्रकार के प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिजयी निर्मितवाद। त्रिजयी निर्मितवाद की बात करता है। निर्मितवाद एक अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो बताता है कि ज्ञान व्यक्ति आपका रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है, तो त्रिजयी निर्मितवाद की बात होती है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सीखने की तत्परता की ब्लैंक की ओर संकेत करते हैं, ये पहले भी आपका इसमें सवाल आया है, तो थॉर्नडाइक के तत्परता नियम की बात करता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम तत्व नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, यही आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण के बारे में कौन सा सत्य नहीं होगा आपका? आपका शिक्षा अनुदेशन है, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है और ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो आपका सामाजिक अधिगम बोलते हैं, यानी व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, ये सामाजिक अधिगम है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है की बात कर रहा है, तो उद्दीपन के विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, यही आपका सत्य नहीं है। गणित विषय के सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है? तो उचित अवसर कौन सा उपलब्ध हमारा कराएगा? उचित अवसर आपका ड्रिल तथा अभ्यास, यानी ड्रिल तथा अभ्यास या प्रैक्टिस, यही आपका उचित उपलब्ध कराता है अवसर। निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता को प्रभावित करता है? तो ये कौन किसको प्रभावित करेगा? आपका दृढ़ता को। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी शिक्षण कहलाती है। निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तत्परता है, अभ्यास है, गुणवत्ता नहीं है, प्रभाव भी है, तो तीसरा आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो कौन सा एक भाग नहीं है? तो आधा यानी इनपुट नहीं है। सीपीयू, एएलयू, सीयू होता है, तो क्योंकि प्रक्रिया की बात कर रहा है, प्रोसेस। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षण का स्तर कैसा होगा? विमर्शी चिंतन स्तर होता है।
किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको अभियोग्यता बोलते हैं। किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो फील्ड थ्योरी, जो फील्ड थ्योरी है आपकी, ये किसके द्वारा है, तो पहली बात तो ये समग्रवाद की बात करता है, ये आपकी किसकी बात करेगा, समग्रवाद की बात करेगा। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की मुख्य अवस्थाएं हैं, तो शिक्षण की मुख्य प्रमुख अवस्थाएं क्या हो जाएंगी, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, यानी पहला ऑप्शन। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो थॉर्नडाइक है, यानी ट्रायल एवं एरर। अच्छा, एक साथ सवाल अभी मैं कुछ कर रहा था, उसका आंसर मुझे देना रह गया था, चलिए अभी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। बाकी जितने आपके सिद्धांत हैं सभी का आंसर मैं आपको, सॉरी मतलब जितने भी आपके सिद्धांत हैं इनका मैं आपकी एक अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगा, अगर सारे सिद्धांत एक बार में पूरे हो जाएंगे। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष अधिगम में निर्मितवादी पक्ष नहीं है, तो निर्मितवादी पक्ष नहीं है की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, पाठ पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम की बात। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है, तो कौन सी महत्वपूर्ण स्थिति हो जाएगी, कक्षा कक्ष का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आपकी होती है। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है, जिससे उसके अवांछित से ध्यान हट जाए, तो क्या कहलाएगा, तो ये आपका प्रक्षेपण कहलाएगा। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंध है। ठीक? या किसने कहा है, तो ये क्रो ने कहा है।